नमस्कार, नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं 6 सितंबर यानी आज की पहली शिफ्ट में जो पेट 2025 का आयोजन किया गया था, उसके पेपर का सर्वश्रुद्ध हल देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको पेपर को देख लें, जो कि आगामी यानी कल के पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप इसको एक दृष्टि इसको देख लें पेपर को सबसे पहले, इसके बाद सर्वश्रुद्ध हल इसका जो है इसमें देखने का प्रयास किया जाएगा। यानी इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न हैं। पेपर बहुत कठिन नहीं है, न बहुत आसान है, मॉडरेट है। तो इसको चलिए देखते हैं। पहले शिफ्ट का पेपर आया 6 सितंबर 2025 की पहली शिफ्ट मॉर्निंग 9 से लेकर के 10 से 12 के बीच में जो आयोजित किया गया, उसका पेपर का सर्वश्रुद्ध हल देख लेते हैं। तो इसमें देखें, पहला जो पैसेज इंग्लिश पैसेज है, इसमें देखें तो मात्र 2 प्रश्न पूछता है पैसेज में, और 2 प्रश्न पूछा भी है। यहाँ डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन चूजिंग द राइट ऑप्शन। यानी इसको पढ़कर 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, इसमें से देख सकते हैं। यानी इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू पैसेज, हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो इस हिसाब से पहले का आंसर ये बनेगा, आप इसके हिसाब से देंगे, अलग से कुछ नहीं सोचना। इसमें दूसरे प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन पर्पज क्या है? टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इसका मेन पर्पज है। इसके बाद यहाँ तीसरे प्रश्न देखते हैं, जो ग्रामर होगा। 2 पैसेज ही यानी 2 क्वेश्चन ही इस पैसेज से पूछे जा रहे हैं। हालांकि पूर्व की परीक्षाओं में 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे कॉमन इंग्लिश से 5 प्रश्न पूछने हैं, जिसमें से 2 आपके पैसेज से, 3 ग्रामर से होते हैं। कभी कभार 3 जो होता है आपका पैसेज से पूछ देता है, तो ग्रामर से पूछता है। यहाँ पर जो है देखें, जो पेपर बनाया है, तो इसमें 2 जो है पैसेज से, 3 जो आपका है वो ग्रामर से होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वाट यहाँ आपका जो है स्पेस दिया है ब्रेकफास्ट। तो इसका सही आंसर देखें तो बी बनेगा। बी का मतलब व्हाट डू यू यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट, यानी आप जो है ब्रेकफास्ट में प्रायः क्या करते हैं, ये सही है। इसके बाद चौथा इसमें देखें, चौथा जो प्रश्न है इसमें जो है चूज दी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। यानी इसमें से जो है 5 प्रश्न दिए गए, 5 ऑप्शन है, उसमें से जो एक जो है यानी चूँकि 5वां ऑप्शन नन ऑफ दिस सब में दिया गया है, और यही थोड़ा डेंजरस भी बनाता है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। एक ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन द शिप और एयरक्राफ्ट, यानी शिप या एयरक्राफ्ट में करने वाले जो व्यक्तियों का समूह होता है वो क्रू मेंबर कहलाते हैं। तो इसका जो है सी सही है। 5वां यहाँ देखें तो 5वां चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो फ्रॉम फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें देखें तो सही आंसर जो यहाँ पर है वो डी ही सही है। रामा मे बी इन द गार्डन, यानी इस सही इसका है। यानी जो राम है वह गार्डन में हो सकता है या बगीचे में हो सकता है, इसका सही प्रश्न। क्योंकि देखिए शुरुआती दौर से इसको करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं दिया है और यहाँ से ये सब सेंटेंस उतने उपयुक्त नहीं है, इसलिए डी इसका सर्वश्रुद्ध सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं इसमें। तो ये करंट अफेयर्स हो जाता है। करंट अफेयर्स जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 प्रश्न सिलेबस जो होगा करंट अफेयर्स होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो इसमें 6वां देखें, फ्यूचर मिनरल्स फोरम, यानी फ्यूचर मिनरल फोरम EFMF 2025 का कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये इसका आंसर जो सही है, रियाद, सऊदी अरब में। सऊदी अरब के रियाद में जो है यह फ्यूचर मिनरल फोरम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यह है वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन मौखिक उत्तर चाहता है, उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाए। इसमें तारांकित खुद शब्द दे दिया है, इसलिए तारांकित आंसर है। अर्थात मौखिक उत्तर चाहेगा, किसी मंत्री से जो है मौखिक उत्तर चाहेगा कोई सदस्य, तो वह तारांकित प्रश्न होगा। और यदि लिखित प्रश्न उसको चाहिए किसी मंत्री से, कोई भी सदस्य पूछ सकता है, तो लिखित उत्तर के लिए अतारांकिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर बन रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मुद्दा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक 15 से, यानी रैंक ऊपर से 15, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा। ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, 45 है माइनस 15 घटा देंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे, तो ये 30 हो जाएगा। 30 + 1 30, यानी 31वां रैंक होगा। और यदि 31वां रैंक यह है और ये 15वां रैंक है, तो संपूर्ण छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 1 घटा देते हैं, तो ये 46 हो जाएगा। 1 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। इस प्रकार से भी निकालते हैं इसको। लीबिया की राजधानी क्या है, तो त्रिपोली इसका आंसर सही, यानी ए आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जल्दी जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं, तो 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत का मतलब रोटी कपड़ा मकान को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह बेरोजगारी, इस सब निरक्षरता, बेरोजगारी, असमानता बाद में आती है। सबसे पहले इसमें गरीबी आएगी, इसके बाद ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और आगे देखते हैं इसमें ध्यान दें कि जो 21 मार्च है, 21 मार्च जो है वो विश्व बांकी दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को विश्व गर्भवती दिवस मनाया जाता है, और 22 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो मार्च में ये विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आपका जो बनेगा प्रश्न यह है
कि मुकेश सुरेश से लंबा है। ये बहुत साधारण प्रश्न होते हैं, यानी मुकेश सुरेश से लंबा है, ठीक, इसको देख लेते हैं। लेकिन राकेश से छोटा नहीं, इसमें राकेश बड़ा हो गया। राकेश हरीश से लंबा है, राकेश जो है हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा नहीं, सबसे बड़ा इसमें अमर हो गया, ये हो गया। अब इसमें हरीश का स्थान नहीं है कि हरीश किससे बड़ा है, यह निर्धारित नहीं किया गया है। यानी हरीश, यहाँ देखा जाए राकेश हरीश से लंबा है, लेकिन हरीश से लंबा होने का मतलब क्या है, यहाँ आखिरी पर होगा तभी वो लंबा होगा, यहाँ पर भी होगा तभी लंबा होगा, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा निर्धारित किया जा सकता है, सबसे छोटा निर्धारित नहीं किया सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 15वां प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर 1956 का है, यानी ये 1956 की नीति है, पॉलिसी के अंतर्गत यह सब घटनाएं इसमें निर्धारित की गई थी। इसके बाद डीआई के प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं करते हैं, डीआई के 20 प्रश्न जो होंगे और जो हिंदी पैसेज होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। तो यहाँ डीआई के प्रश्नों को एक बार आप लोग देख लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम टेकने लगेगा, तो टाइम इसमें नहीं हम ज़्यादा दे पाएंगे, उसको अलग से वीडियो पर जो है विस्तार चर्चा की जाए। इसमें 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी आपका 20 तक तो डीआई से प्रश्न रहे पहले डीआई में, यानी इसमें 10 प्रश्न होते हैं पहले डीआई में, दूसरे डीआई में भी 10 प्रश्न, कुल 20 प्रश्न होते हैं। 21 नंबर देखें, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीव की सुरक्षा के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 48A है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें विजय स्तंभ कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ में है। अगला इसमें देखते हैं, तो अगला जो प्रश्न इसमें है, अर्थव्यवस्था के अवशेष को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने और हस्तांतरित करने के में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। इसमें माध्यम देखिए, सरकारी नीति कोई माध्यम नहीं होती, तो पॉलिसी बना दिया जाता है, लेकिन जो कार्य अंतिम तक पहुंचाने वाला कार्य करता है, वो माध्यम जो बनता है वो मानव शक्ति होता है, मानव उसको पहुंचाते हैं, केवल नीति बना देने से उसको वहाँ तक पहुँचाया नहीं जा सकता है। 24 नंबर प्रश्न देखें, अंकित में से चौथा भिन्न है, तो चांदी लोहा, इस देखें वैसे तो एक दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी जो है आपके धातुएं हैं, लेकिन ये धातु होने के साथ साथ एक लिक्विड फार्म में रहता है, ये सब ठोस फार्म में है, लेकिन ये लिक्विड फार्म में पारा होता है, इसलिए डिफरेंस है। महावीर ने कितने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, तो पावापुरी। मोक्ष का मतलब इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुआ था, सॉरी, यहाँ मोक्ष का मतलब बिकेम ए सिद्ध, यानी इनको जिन या विजेता, यानी कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी जी को, न कि मृत्यु से संबंधित है, सॉरी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो यह जो आपका है 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो वही दिन होगा। यदि लीप ईयर ना हो तो जिस दिन से शुरू होता है वर्ष उसी दिन समाप्त होता है, तो ये सोमवार ही होगा। बहुत साधारण प्रश्न इसमें है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, भारत का संविधान पहली बार 1928 में इसमें मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी, द्वारा तैयार किया गया था। इसमें सामन कमीशन के बाद जो घटनाएं घटी थी उसमें जो अंग्रेज सरकार थी भारतीयों को चैलेंज दी थी, तो इसमें मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में यह जो है कमेटी बनाई गई थी 1928 में, तो ये इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, तो यह आपका जो है 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संघ कार्यकारी की राष्ट्रपति की नियत होती है। तो वो शुरुआत जो होती है, देखें जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद वो 53 से शुरू होते हैं, इसमें कार्यकारी शक्ति का इसमें प्रावधान, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें उसकी सारी शक्तियां निहित होंगी, 53 इसका आंसर सही है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो विक्टर एक्सेल सेन जी ने जीता था, यानी विक्टर एक्सेल सेन ने जीता था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त है, इसी में 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यह बनेगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय में जो इसका नाम बदल दिया गया था। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, तो संधि का नाम क्या है, सिंधु जल संधि, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था, उसके अंतर्गत ये सब कार्रवाई में सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया, आज भी ये सस्पेंड है। नेक्स्ट इसमें देखें, तो नेक्स्ट आपका यह बनता है, फिर इसमें डीआई आ गया, डीआई के प्रश्न, यानी इसमें यहाँ पर अभी 33 है। इसके बाद डीआई है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से थी, यानी ब्रोंज एज से, और ये सब नहीं है, कांस्य युग से इसको कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका डीआई के जो प्रश्न आपके हैं 34 से 38 है, इसको आप यहाँ पर देख लें एक नज़र, इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से इसमें करने के डीआई को अलग से इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति पाई थी, 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ था। एक पुरुष का परिचय देते एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, बहुत आसान है, उसका बेटा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका ये बनेगा कि आपका नेक्स्ट इसमें देखें दिसंबर 2024। चलिए अगला देखते हैं 41वां प्रश्न, अविकसित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ है। अविकसित मतलब अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी होती है, यानी अविकसित होती हैं, और एक विकसित यानी डेवलपमेंट इकोनॉमी होती है, एक अल्पविकसित इकोनॉमी होती है। तो ये देश इसमें अधिक गरीबी देखी जाती है, ये तो अविकसित में है ही, लेकिन ये अल्पविकसित में आ जाता है। तो इसमें देखें यह आपका वे देश जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक असंतुलित होती है, यानी आज संतुलित नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आज संतुलित हो जाएगी तब तो, और ये नहीं है, इसका मतलब ये देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि भी देखें 9 सितंबर को, यानी आज से 2-3 दिन बाद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। जगदीप धनखड़ जी जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो यह 2 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव कराया जाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं।
नेक्स्ट इसमें देखिए आदि पुराण किस तीर्थंकर किस संचरित संग्रह है, तो इसमें आदिनाथ है, आदिनाथ जो है इनसे संबंधित है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो आपका यह है, यानी ये था 44 नंबर, दिसंबर 2024 में किस संगठन SAFE यानी सेफ रेस्क्यू एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया था, तो नीति आयोग है यानी नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसने जारी किया था। अगला इसमें देख लेते हैं तो DTM किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि आएगी, तो दूसरा चरण इसका होता है, सेकंड स्टेप में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करी जाती है। अगला फिर इसमें DI हो जाएगा, DI के प्रश्नों को अलग से हम देखेंगे, यानी 50 तक है, 50 से छोड़कर आगे हम चलते हैं। तो DI के 50 प्रश्न जो है इसको आप देख लें, इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। इसके बाद देखें तो आपका जो है यह है 51 से शुरू होगा। 51 यहाँ यानी स्पेस है बाह्य आंतरिक आपातकाल दौरान लागू होता है, इसमें 359 है, 359 अनुच्छेद जो होता है इसमें बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। इसमें जो राष्ट्रपति इसको जो होते हैं अनुच्छेद यानी जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है उसको सस्पेंड करते हैं, और ये जो अनुच्छेद 358 ये स्वतः लागू हो जाता है, ये केवल बाह्य आक्रमण के समय होता है, बाह्य आंतरिक पर नहीं लागू किया जाता है, और स्वतः जो है सस्पेंड हो जाता है, 20 से 21 को छोड़ दे तो सस्पेंड हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति की सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है फंडामेंटल राइट को, लेकिन बाह्य और आंतरिक आपातकाल जो 359 के आधार पर लागू किया जाता है। चलिए अगला देखें तो जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना था, तो इसमें इंडोनेशिया सही है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यह है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और जो भारत के नीचे दक्षिण में द ग्रेट इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है। कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें बड़ा देखना है, तो यहाँ पर आप इसको निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा, एक घटा देंगे 6 हो जाएगा। 6 का मतलब ये हुआ कि यदि कर्ण में इसको करना चाहेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से घटाएं, ये इसका रूट है, क्योंकि ये माइनस यहाँ 7 का रूट है, ये घटा देंगे 6 हो जाएगा, यानी ये 6 हुआ। यदि कर्णी में आप ले जाएंगे इसको तो 36 का रूट है, और ये 45 है, जाहिर सी बात है कर्णी 45 बड़ा होगा इससे, यानी ये छोटा है। नेक्स्ट देखें तो आपका ये हो जाएगा अगला प्रश्न, इसमें फिर है आपका निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहते हैं। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया, 2023 में किया गया था, 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, और 23 अगस्त 2023 को यह जो है चंद्रमा सॉफ्ट लैंडिंग किया था उसके अंधेरे वाला भाग पर, इसलिए 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस भारत में वर्तमान मनाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये आपका पुनः DI के रूप में प्रश्न इसने पूछा है, तो उसको आप एक बार देख लें, इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। तो DI के प्रश्नों को देखने के बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें शुरू होता है आपका यहाँ पर 62 नंबर से। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि करंट अफेयर्स है, आसिया का प्रीमियम खाद्य उन पे, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जो एडिशन ऑफ अंडरस्टूड एशिया, यानी आसिया लिख दिया लेकिन एशिया से मतलब यहाँ पर F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण का आयोजन पहले इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। इसमें देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। प्रश्न देखते हैं तो 63 इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज प्रश्न दिया है, ये 1843 में इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ देख सकते हैं 1847 2 डेट दिया है, तो इसका सही डेट जो है D है, देखें डेट में काफ़ी क्लोज इसमें किया है, तो ये डाटा एकदम याद होना चाहिए तभी इसमें आप कर पाएंगे। अगला देखते हैं तो यह आपका अरिथमेटिक के 5 प्रश्नों में ये एक प्रश्न है, यदि 2994 भागे यह 14.5 बराबर 172 है तो 29.94 भागे इतना का, दशमलव का इसमें खेल कर रहा है, कोई इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको इस प्रकार से दशमलव कर सकते हैं। पहले देखें तो यहाँ पर पूर्णांक आप बना लीजिए 2994 बटे, हर को हमेशा पूर्णांक बनाकर ही सॉल्व किया जाता है, इसको पूर्णांक बनाएंगे 10 से गुणा करना होगा, 0.1 है तो यहाँ 100 चला जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 145। अब इसको भाग करेंगे तो 100 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 1720 हो जाएगा, 1720 होगा इसको भाग देने पर। अब चलिए इसको पूर्णांक बनाकर देखते हैं क्या स्थिति बनती है इसकी। ये आपका 29 है, 2994 है, और बटे हो जाएगा 1.4, एक पूर्णांक बनाएंगे तो दशमलव दोनों काट जाएगा क्योंकि दो स्थान पर है। ये आपका हो जाएगा 2994 बटे आपका हो जाएगा 145 हो जाएगा। अब इसका भाग करेंगे आप ध्यान दें यहाँ पर जो ये भाग करने पर जो है जब हमने दशमलव हटाएगा तो यहाँ 100 बड़ा था तो 1720 आया था, और यहाँ दशमलव होने के बाद यहाँ पर था, इसको पूर्णांक रूप में जब करेंगे तो ये 17.2 आ जाएगा, यानी अब यहाँ पूर्णांक जो है आपका 17.2 पाया जाएगा, दशमलव यहाँ पे चला जाएगा, यानी 17.2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि दशमलव देखें ये पूर्ण रूप से संख्या भी पूर्ण संख्या क्योंकि दशमलव था तो ये पूर्ण संख्या रूप में आ रही थी, नीचे दशमलव नहीं है तो ये 17.2 इसका आंसर बहुत आसानी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं यदि आप लगाना चाहें तो, जैसे आप देखें 29 जो है 2994 है, 2994, और यहाँ पर आप इसको देखें तो यह कर सकते हैं 145 बटे 10 कर सकते हैं। अब इसको आप भाग करेंगे, ध्यान रखें इसका आप भाग करेंगे यहाँ दशमलव वाले रूप में, तो ऐसे आप ये ऊपर चला जाएगा, यानी 10 यहाँ पर हो गया, या 10 को गुणा और यहाँ पर भाग देने के बाद हमने देख लिया था 1720 आया था, तो इस प्रकार से भाग देने पर जो हमें प्राप्त होगा वो 17.2 होगा, यानी 1 दशमलव के रूप में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको थिंकिंग रूप में समझना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1893 में है। शिकागो में धर्म संसद, जिसमें भारत के जो महान दार्शनिक चिंतक विचारक और भारत के
जो है धर्म के अगुआ जो हैं वह स्वामी विवेकानंद जी 1893 में इस धर्म संसद में आयोजन पार्टिसिपेट किए थे। और यहाँ पर देखें तो यदि +4D शक्ति का एक उत्तर लेंस, यानी प्लस जाएगा तो उत्तर लेंस ही रहेगा, -4D का एक अवतल लेंस एक दूसरे से संपर्क रहा है तो परिणामी शक्ति क्या है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो आएगा वो सिर्फ में हो जाएगा -6 डायोप्टर का जो होगा वो अवतल लेंस, क्योंकि माइनस आ गया डायोप्टर। यदि फोकस दूरी के रूप में आ गया था, संयुक्त फोकस दूरी जो होती है 1/f + 1/f2 होती है, और इसको हम कर देंगे तो ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्षमता कहते हैं, तो ये D हो जाएगा, कैपिटल D = D1 + D2 हो जाएगा, तो उसको हम जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये प्रश्न जो बन रहा है यहाँ पर है, यानी ये आपके जो प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यानी ऊँट अपने में वसा कहाँ जमा करता है, हम्प में जमा करता है, वसा या फाइट होता है हम्प में जमा करता है। इसके बाद ये हिंदी के पैसेज हैं, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी के पैसेज जो होते हैं 5, यानी इसमें 2 पैसेज है, 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर का तो बहुत आसान होता है, इसी से आपको आंसर भी देने हैं, अलग से कुछ इसमें नहीं जोड़ना होता है। तो आपका ये जो आपका देख सकते हैं कहाँ से है, यानी 73 से 77 तक है, 77 तक ये आप कर सकते हैं। इसके बाद 78 से हम इसमें देखते हैं। समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त की कविता है, जिसमें वे समय के महत्व के बारे में, चूंकि समय की पहचान इसलिए अस्पष्ट है कि समय के महत्व आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा, गुस्से से देखना बहुत आसान है। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें देखें तो यह है, चैत्र शब्द तद्भव है, तो इसका जो तत्सम होगा चैत्र होता है। चैत्र एक महीना हिंदी महीने में शामिल है। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, परिणामवाचक। चूंकि इसमें मात्रा परिणाम दे दिया है इसलिए अलग से सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। आदान का विलोम प्रदान होता है, बहुत आसान है, भी प्रश्न पूछा है। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तन में संग्रहित किया जाता है, तो इसका पहला ये कांच और सिरेमिक में संग्रहित किया जाता है। अन्य में करने को क्रिया कर जाएगा, वो एसिड के रूप में नहीं रह पाएगा। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 84 सही आंसर बी है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी, जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो 85 नंबर देखें तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी जो 3 अंकों की संख्या जो होगी आपका 999 होगी, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की सबसे उतना आप 9 रख दें, और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो आपकी होगी 10 होगी, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, और सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, इसको घटा देंगे आप तो आपका जो है यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 989 का मतलब इसी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? एक पूना में था, महाराष्ट्र के पूना में अनुशीलन समिति, जिसके BD सावरकर जी जो है वह यानी इसकी स्थापना की थे। अगला इसमें देखें तो यह है, यानी 87 नंबर प्रश्न। अगला हमने 86 देख लिया, इसको जल्दी से देखें जो करंट अफेयर से है। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन खडमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के भारत नागरिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो पहले ही तरुण दास जी को। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो अंतिम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, इसने घोषणा की थी, इसने स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोस्ट यानी FPV अमूल और अच्छा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर इसका जो आपका है तो इसका सही आंसर डी है, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, 5 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। इसके बाद हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा में पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और नाइट्रिक अम्ल बनता है नाइट्रोजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड से जो आपका बनता है वो कार्बनिक एसिड बनता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका ये बनता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष के आगामी निधन किस तिथि हुआ? 30 नवंबर 2024 को, यानी पिछले वर्ष का जो निधन 30 नवंबर 2024 को हुआ था। इसके बाद देखें 2/5% रूप में क्या है? तो इसको बहुत आसानी ढंग से देखा जा सकता है। प्रतिशत करना 100 का गुणा कर दीजिए, यानी प्रतिशत का मतलब प्रति 100 से 2/5 का 100 गुणा कर देंगे 40 हो जाएगा। इसको आप जांच भी सकते हैं, 40 को आप चेंज करके देख लीजिए, 40/100 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 4 2/5, यानी 40% को 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो बनता है यह है आपका 93, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये गोवा का है। भारतीय राज्यों में देखें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो राज्य है, 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश भारत में वर्तमान में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो ये गोवा है, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य देखें तो सिक्किम है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का जो वो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल के रूप में। 94 पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वह था उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, इसका आंसर सही, इसकी थीम रखी गई थी। चलिए आगे प्रश्न इसमें देखते हैं। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? यहाँ देखिए थोड़ी फंसाने के लिए प्रश्न पूछ दिया। इसमें नाइल यानी नील नदी को अंग्रेजी में नाइल कहते हैं। नील दिया होता है तो सही है, नाइल इसका अंग्रेजी वर्जन इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे लंबी है तो नील है, और सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र में यदि पूछेगा तब अमेजन होगा। लंबी में नील नदी है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक जो किस राज्य में है? तो ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का मतलब जहाँ सूर्य सबसे पहले, अरुण का मतलब सूर्य, चल से सबसे पहले सूर्य आते हैं, उसका नाम ही अरुणाचल प्रदेश पड़ गया। तो यहाँ पर कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कांगटो भारत की सबसे चोटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आखिरी प्रश्न पे चर्चा करते हैं। गुड़हल के पौधे का फूल क्या होता है?
उभयलिंगी इसका है, यानी इसमें दोनों होता है, बाइसेक्सुअल इसमें है, उभयलिंगी है। निम्न भूजल भंडार किस प्रकार चट्टान संरचना से अधिक जुड़ी हुई है? यानी निम्न भूजल भंडार यानी सबसे कम जो भूजल भंडार वो आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी यहाँ खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं, यानी हमने देख लिया 98 तक देख लिया। इसके बाद देखते हैं आपका 99 यानी आखिरी के 2 प्रश्नों को देखें तो ये है, जब विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2024 से ये लागू कर दिया गया था। इसके बाद आखिरी का प्रश्न देखें, यदि x और y सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम है। तो इसका सही आंसर देखें, सहभाज्य का जो है एक्स वाई है, यानी एक्स वाई जो होगा उससे एक्स भी कट जाएगा, एक्स का भाग देंगे तो वाई आ जाएगा और वाई का भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा। तो एलसीएम में ये एक्स वाई इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबके जो है यानी सर शुद्ध आंसर बताने का प्रयास किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।